ऐसे मतलब इसको आप ट्राइपॉड स्टैंड, ये रहती नहीं है, ये देखो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैं देखती हूँ जिसमें डिवोटीज पूछते हैं कि आप वीडियोस शूट कैसे करते हो, आप उनको एडिट किस ऐप में करते हो, और मतलब आपके पास क्या आईफोन है। तो सबसे पहली बात, मेरे पास कभी भी ना तो आईफोन था ना अभी भी है। और ये जो शूट बोल के वर्ड है ना, जिसके लिए प्रॉपर सब सेटअप चाहिए होता है, अलग से कुछ लोग चाहिए होते हैं जो प्रॉपर इंतज़ाम करते हैं, ये बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं थी और ना अभी भी है। तो इसकी वजह से मैं जो मोबाइल में शूट करती हूँ वही एडिट करके पोस्ट करती हूँ। और कभी अगर मैं सोचूं भी कि अच्छा मैं ना आज एकदम प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप, सच बताती हूँ मैं भूल जाती हूँ बीच में। मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है हमेशा। सपोज़ मैं कुछ शूट कर रही हूँ किसी दिन का, कि कोई पर्टिकुलर इवेंट के, मैं मंदिर जा रही हूँ या कुछ, तो उसमें क्या होता है ना, सुबह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने रिकॉर्ड किया, बीच में शायद मुझे एक मेल आ गया ऑफिस से, या फिर कोई कॉल आ गया, या फिर कुछ दूसरे किसी कार्य में मैं व्यस्त हो गई, तो मैं भूल जाती हूँ बीच का शूट करना कुछ भी। तो फिर उस चीज़ को फिर अगले जो भी घटनाएं होंगी उनसे जोड़ना, मतलब बीच में चीज़ें गायब हो जाती है। तो इसलिए मैं बोल भी देती हूँ वीडियो में कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपके पास टीम हो, सेटअप हो, उसमें क्या होता है ना, वो लोग ध्यान रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए मैं कभी भी शूट वर्ड का यूज़ नहीं करती। जो शूट वर्ड है कि अच्छा कैमरा होगा, लाइट होगा। और मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि मैं किस मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड कौन सा है। अभी एक्चुअली मैंने ना एक, मतलब इसको हिला नहीं सकती मैं मोबाइल को, अभी एक वाटर बॉटल के ऊपर नीचे बुक्स रख के मैंने मोबाइल रखा हुआ है, ताकि मैं अपना ट्राइपॉड आपको दिखा सकूँ। और मैं जितना मुझे कीमत याद है मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। जो जो चीज़ें मेरे पास अभी है मैं बताती जाऊँगी। सबसे पहला जो गैजेट है वो है मेरे पास ये ट्राइपॉड, ठीक है। ये ट्राइपॉड पहला जो मैंने लिया था वो यूबॉन का लिया था, यूबॉन जो कंपनी है उसका लिया था। वो कुछ समय में टूट गया। ये वाले उतने ज़्यादा मतलब स्टेडी नहीं होते, ऑनेस्टली बताओ तो। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे, मतलब इसको आप ट्राइपॉड स्टैंड गया, हे राम। इसकी एक लाइट लगी हुई थी ऊपर और टूट गई। ये बहुत दिनों से ऐसे लूज हो रखी थी, मैं बहुत केयरफुली इसको यूज़ करती थी। अच्छा, ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि इसका लाइट टूट गया है, तो इसका अभी कैसे इसको जोड़ना है। अच्छा छोड़ो, ये ऊपर का ये टूट भी गया। रुको पॉज करती हूँ। नहीं, 5 मिनट से मैंने वीडियो पॉज करके मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की। बेसिकली इसके अंदर का जो ये लाइट है ये टूट गया है। ये ऐसे शायद लगना होता है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है बेसिकली ये कैसे लगेगा इसके ऊपर ऐसे। और इसका एक ऐसा पार्ट भी टूट गया है अभी। तो एनीवे इसको मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लाइट मैंने एकदम जब शुरुआत में ये ट्राइपॉड आया था तब मैंने कोशिश की थी इसको, मतलब इसको जला के वीडियो रिकॉर्ड करने की, लेकिन ये लाइट उतनी पावरफुल भी नहीं है, तो इसको मैंने दोबारा जलाया भी नहीं। फिर छोड़ो। तो इसका ये वाला पार्ट थोड़ा ऐसे, देखो ये वाला पार्ट थोड़ा इसको मुझे फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा स्टेडी हो जाए। अदरवाइज़ कभी अगर मैं बाहर कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, ये बेसिकली एक ऐसे सेल्फी स्टिक जैसी भी है, और यहाँ पे ऐसे मोबाइल अटक जाता है। ये सेल्फी स्टिक भी है, और इसके नीचे ना ये ऐसे 3 पहिए हो जाते हैं जो कि इतने ज़्यादा स्टेडी नहीं है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे लो। मेरा काम चल जाता है घर में छोटा मोटा वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज दिस इज़ नॉट स्टेडी। आप इसको आउटसाइड अगर यूज़ करोगे, हवा में ये डुल के ऐसे गिर जाएगी और मोबाइल भी टूट सकता है आपका। तो डोंट यूज़ इट। दिस वन इज़ नॉट फ्रॉम यूबॉन, दिस वन इज़ फ्रॉम एनी लोकल ब्रांड। मतलब वो मैंने ऑनलाइन ही लिया था फ्लिपकार्ट से, लेकिन इट इज़ नॉट यूबॉन। यूबॉन वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो दिस इज़ नॉट दैट स्टडी, ठीक है। ये स्टैंड उतने स्टडी नहीं है। यहाँ पे ऐसे मोबाइल ऐसे अटका के ऐसे करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ऐसे बिठा सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एनीवे ये वाला स्टैंड है मेरे पास, जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं क्या करती हूँ, घर की किसी खिड़की में ऐसे रख दिया, या फिर हमेशा मेरा सबसे ज़्यादा जो स्टैंड होता है, इस स्टैंड से भी ज़्यादा मैं बताती हूँ आपको, वो होता है
ये होता है सबसे ज़्यादा मेरा स्टडी स्टैंड। एक वाटर बॉटल, कोई भी वाटर बॉटल, ये वाला हो या ये वाला हो, ये सारे होते हैं मेरे स्टैंड। इनको मैं रखती हूँ, इनके ऊपर ऐसे मोबाइल ऐसे 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 हो जाता है, बस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। हर वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं ये स्टैंड सेटअप करना, ये वो इतना मतलब, लेकिन हाँ कभी कभी ये चीज़ काम आ जाती है। तो ये तो गया स्टैंड। और जो मेरा पहला माइक था, सच बताओ तो बहुत समय तक तो मैंने कोई माइक लिया ही नहीं था। बहुत समय तक मैं मतलब जितना भी वॉइस आता था, वॉइस को वीडियो जब एडिट करती थी तो थोड़ा सा बढ़ा देती थी, तो वैसे करके ही मैंने चलाया है। फिर मैंने बहुत हिम्मत जोड़ के, पैसे जोड़ के एक माइक लिया था, जो सबसे ज़्यादा कॉमन आई थिंक है माइक, वो है ये वाला बोया का जो माइक है। ये वाला माइक मैंने लिया था। तो ये छोटा सा वाला माइक, ये बहुत बेसिक माइक है बोया का। जब ये पहली बार मतलब ऑनलाइन अवेलेबल हुआ था, तब तो इसकी कीमत आई थिंक 1000 रुपीज़ थी। अब मुझे नहीं पता कितनी हुई है, क्योंकि जब मैंने इसे लिया था तब आई थिंक इसका कीमत शायद 400 या 500 था। आई स्टिल डोंट रिमेंबर, मतलब तब कम हो गया था, अब शायद और भी कम है, मुझे पता नहीं। क्योंकि जैसे जैसे लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उनका कभी कभी प्राइस में डिस्काउंट भी आता है, चीज़ें और बनती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइस भी कम होता है कभी कभी। ये मेरा फर्स्ट माइक था, इसको मैंने यूज़ करके बहुत दिनों तक, अभी भी मैं एक्चुअली इसे यूज़ करती हूँ। कभी कभी जब मेरे क्लासेस लेने होते हैं तब भी मैं एक्चुअली इसे यूज़ करती हूँ। और ये वाला जो माइक आप देखते हो, हॉलीलैंड का माइक, ये मैंने बताया भी था, ये बेसिकली मेरे दोस्त ने लिया था। मेरे एक दोस्त ने ये माइक ख़रीदा था डिस्काउंट में, आई थिंक अमेज़न से। वो फेस्टिवल होता है ना अमेज़न का, जब डिस्काउंट चलता है तो उसमें लिया था, तो उसको काफ़ी कम प्राइस में ये पड़ा था। तो उसको जिस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए था वो उसका फुलफ़िल नहीं हुआ, तो उसने बोला कि माइक अगर तुम रखना चाहो तो रख लो, तो देखो यूज़ करके। तो फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू किया और अब मैं एक्चुअली इसका इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, और मुझे पता नहीं इंस्टॉलमेंट कब ख़त्म होगी, क्योंकि इसको मुझे काम करने में सुविधा हो रही है। तो मैं थोड़ा सा कम प्राइस में उससे, क्योंकि उसको डिस्काउंट में मिला, मुझे थोड़ा और डिस्काउंट में मिल रहा है, तो थोड़ा कम प्राइस में पड़ा है। कितना मत पूछिएगा, क्योंकि जितना भी है मेरे लिए उतना भी बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ बेसिकली दिस हॉलीलैंड का माइक, तो डिस्काउंटेड प्राइस में श्री जी की कृपा से मुझे मिला है, तो मैं अभी भी इसका इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ। तो ये है माइक और मोबाइल जिससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो कुछ समय पहले ही मैंने वीडियो में बोला भी था, मैंने मीशो से एक ट्रांसपेरेंट कवर ऑर्डर किया था, जो जिसकी वजह से मेरे मोबाइल के पीछे का स्टिकर दिख रहा था, और मैंने बोला था मैं नहीं चाहती मेरे 100 साल पुराने फ़ोन का इन्फॉर्मेशन कोई देख ले, तो मुझे यहाँ पे स्टिकर लगाना पड़ेगा। तो दिस इज़ बेसिकली Realme 7 Pro, ठीक है। तो ये बहुत पुराना मॉडल है Realme का, एंड्रॉयड फ़ोन है। मैं एक बात इस विषय पे बोलना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे यूट्यूबर्स को अपना जब फॉलो करना शुरू किया था, आइडल जिसको बोलते हैं ना, कि उनका काम मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा था जिन्होंने बहुत मतलब ये आईफोन की भीड़ में ना पड़ के बेसिक जो फ़ोन होते हैं उनसे एक्चुअली उन्होंने अपना चैनल ग्रो किया था। ना उनके पास आईफोन था, ना कैमरा था, ना लोग थे शूट करने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से उनका चैनल ग्रो कर गया। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एट द एंड ऑफ द डे हम में से किसी में भी टैलेंट है, हम में से किसी में भी कोई औकात नहीं है, स्पेशली मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर भगवान चलाना चाहेंगे ना, तो वो किसको किस मुकाम पे पहुंचा देंगे, मतलब सिर्फ वही जानते हैं। भले उसमें टैलेंट ना हो, भले कुछ ना हो, वरना आपको सबको पता है कि बहुत डिग्रियां लेके, टैलेंट लेके लोग रास्ते रास्ते पे मारे फिर रहे हैं। लोगों को अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर ठाकुर जी की कृपा ना हो, श्री जी की कृपा ना हो, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो हाँ, ये है मेरा Realme 7 Pro का फ़ोन। इसी से मैं मतलब फ्रंट कैमरा या बैक, मोस्टली मैं फ्रंट में ही रिकॉर्ड करती हूँ। और उसमें ही एक्चुअली वो वाला कंट्रोवर्सी हो गया था कि मैं राइट हैंड से आरती कर रही थी, लेकिन इसमें मिरर इफेक्ट वो कुछ बोलते हैं ना, उसकी वजह से लेफ्ट हैंड से लग रहा था। तो मैं एडिट के समय उसको उल्टा करना भूल जा रही थी, एडिट के समय उसको ठीक कर सकती थी मैं, तो मैं भूल जा रही थी। उसकी वजह से सब बोलते थे आप बाएं हाथ से कर रहे हो, आप बाएं हाथ से आरती कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए, आप लेफ्टी हो गया। एनीवे दैट डजंट मैटर्स। और अभी जो मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ, ये बेसिकली सैमसंग का एक बेसिक सा फ़ोन है, लेकिन ये मेरा ऑफिस का फ़ोन है। तो इसकी वजह से मैं ये इमरजेंसी वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन इससे मैं मोस्टली वीडियो शूट नहीं करती। मेरा पर्सनल वर्क के लिए आई कैन नॉट यूज़ ऑफिस का कोई भी गैजेट, है ना, ये तो मतलब नॉर्मल रूल है। तो ये फ़ोन मुझे शो करना था, तो इसके लिए मैंने इस फ़ोन
फ़ोन से अभी मैं बना रही हूँ, लेकिन ये जल्दी से जल्दी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इस फ़ोन में। और अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लाइट के बारे में पूछो, जो मैं एक्चुअली मैं यूज़ ही नहीं करती, लेकिन बहुत कम, जैसे चांद्रायण व्रत का जो वीडियो है वो मैं रात को शूट कर रही थी, तब लाइट की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैं लाइट आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन सा वाला लाइट है। लेकिन आप लोग हंसोगे नहीं, प्रॉमिस करो, पहले आप सब पहले प्रॉमिस करो आप हंसोगे नहीं, ठीक है? हंस भी सकते हो, कोई बात नहीं, मेरे ही पाप मतलब कम होएंगे, तो रुको। तो ये है मेरे पास, मैं थोड़ा और पीछे चली जाती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो बेसिकली ये है मेरे पास रिंग लाइट, एक ही है, और इसके गर्दन पे आप देख सकते हो, मतलब मैं ऐसे ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। इसके गर्दन पे जो सेलो टेप लगा हुआ है ना, इतना ज़्यादा, क्योंकि जब मैं अपने घर से इसको लेके आई थी उस समय लाने में ना इसके यहाँ पे एक स्क्रू था इतना बड़ा, वो स्क्रू खो गया। कहाँ पे है मुझे नहीं पता वो स्क्रू, तो उसकी वजह से इसकी जो गर्दन है ये बैलेंस नहीं हो पाती। और मेरे पास अभी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक नया रिंग लाइट लूँ। मैंने ये वो ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, वो स्क्रू यहाँ मार्केट में, कि अगर मुझे सब्स्टिट्यूट मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। मतलब एक मिली थी, उसको मैंने लगाया भी है, लेकिन वो काम नहीं करी एक्चुअली। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पूरा ऐसे सेलो टेप लगा रखा है, इससे ये लाइट गिरती नहीं है, लेकिन ऐसे इसका गर्दन ऐसे टेढ़ा होकर रखता है, ठीक है? तो जब मैं देखती हूँ कि इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे सीधे कर देती हूँ, लेकिन ये रहती नहीं है, ये देखो। तो मुझे हमेशा डर बना रहता है, मैं इसको हमेशा थोड़ा सा ना दीवार में ऐसे सपोर्ट दे के रखती हूँ, ताकि ये लाइट गिरे ना, क्योंकि एक तो लाइट टूटेगी, ऊपर से कांच के टुकड़े बिखरेंगे, तो हर तरीके से झमेला है। इसको साइड में कर देते पहले। अरे टेढ़ी गर्दन। तो जो लोग पूछते हैं कि आपके पास कौन सा मोबाइल है, कौन सा सेटअप है जिससे आप शूट करते हो, यही है। दिन में जब शूट करती हूँ ऐसे, मतलब घर में जितनी रोशनी आती है उसी में मैं बैठ के ऐसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और रात को अगर कभी करूँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा हो जाता है, उसमें मैं ऐसे रिंग लाइट कभी कभी, क्योंकि रात में मैं यूजुअली बहुत कम ही, मतलब इतनी ना, मतलब लाइट को फिर कैसे कनेक्ट करो, जलाओ, मतलब मेरे लिए भी होता नहीं है, सच बताओ तो इतना तामझाम भी मेरे से होता नहीं है। आई नो बहुत सारे लोग बहुत मेहनती होते हैं, वो लोग बहुत मतलब डेडिकेशन से करते हैं काम, लेकिन मतलब इतना भी मुझसे कभी कभी हो नहीं पाता, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं, सेवा में भी किसी तरीके से चूक नहीं होनी चाहिए, ऑफिस का काम भी रहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिनको लगता है कि अकेले हो तो क्या ही काम करना पड़ता है। सब कुछ, थोड़ा सा पानी भी गिरेगा ज़मीन पे मुझे ही पोंछना पड़ेगा, अगर एक गिलास पानी भी भर के पीना है मुझे ही भर के पीना पड़ेगा, अगर ठाकुर जी का मुकुट थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया है मुझे ही जाके सीधा करना पड़ेगा। ये आजकल बहुत ऐसे मुकुट टेढ़ा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक्चुअली खिड़की से हवा आती है, अभी सर्दियाँ आ रही है ना धीरे धीरे, तो उनका मुकुट बार बार ऐसे टेढ़ा हो जाता है। मैं ऐसे देखती हूँ, अरे फिर से टेढ़ा कर लिया, फिर से ऐसे सीधे कर देती हूँ। और बस यही है। और मैंने हमेशा एंड्रॉयड फ़ोन से ही शूट किया है। किसी ने इस बार के वृंदावन के वीडियोस में कमेंट भी किया था कि हमें बहुत खुशी हुई कि आपने आईफोन ले लिया। नहीं लिया प्रभु जी, माता जी, जिन्होंने भी कमेंट में लिखा था, नहीं लिया। और मुझे पता भी नहीं कि मैं कभी आईफोन ले पाऊँगी कि भी नहीं, मतलब मुझे ऐसी कोई आकांक्षा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात अगर बोलूँ तो ऐसा कोई आकांक्षा ही नहीं है कि अच्छा आईफोन लेना होगा, DSLR, कुछ नहीं है मुझ में, सच बताओ। मतलब मैं अंदर से ख़त्म हूँ। एक वो है ना कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने एक बोला था ऐसे, मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था कि मतलब वो डरता है इंसान जो अंदर से जिंदा हो। तो मतलब मेरा ऐसा कुछ है भी नहीं कि अच्छा चाहिए, वो अगर हो गया श्री जी की कृपा से तो हो गया, ऐसा है। मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब एनीवे। और हाँ, एडिटिंग का पार्ट जो लोग पूछते हैं, एडिट मोस्टली मैं InShot से करती हूँ। सबको पता है ये ऐप, InShot से ही करती हूँ मैं। और कभी कभी मैं FCP का यूज़ करती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि देखो ऑफिस का काम इतना होता है ना FCP पे, उसमें मेरा कंप्यूटर इतना ज़्यादा इंगेज रहता है कि मैं अपना ये जो पर्सनल यूट्यूब का कार्य जो भी है, इसके लिए मैं यूजुअली कंप्यूटर यूज़ नहीं करती। मैं ऐसे मोबाइल में InShot में एडिट कर लेती हूँ। और थंबनेल वगैरह भी, वैसे मेरे फ़ोन में एक एडिट का ऑप्शन है, तो उसमें ही मैं थंबनेल वगैरह भी बना लेती हूँ। तो बस यही है।
और जैसे बहुत सारे डिवोटीज़ को पता भी है कि हमें दिनचर्या ऐसे थॉरली शो करना या बताना अलाउड भी नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि श्री जी की कृपा से ये अच्छा ही है कि मैं भूल जाती हूँ बीच में रिकॉर्ड करना, क्योंकि अदरवाइज़ कहीं ना कहीं वो अपराध बन जाता। तो इसके लिए थोड़े थोड़े मोमेंट्स रिकॉर्ड करती हूँ, और जो भी मेरे माइंड में आता है मतलब, और जो भी उस दिन हुआ होता है वो सिचुएशन डिस्क्राइब करके वॉइस ओवर दे देती हूँ। बस यही है, कुछ बाकी तो नहीं रह गया। मोबाइल, ट्राइपॉड बता दिया, लाइट, माइक बता दिया, बस यही है। और अगर कुछ बाकी रह गया है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगी जितने जल्दी से जल्दी हो वीडियो के माध्यम से पोस्ट करने की। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे।